हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि जो आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें दोस्तों मात्र आपके पास 25 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन बच्चों को 25 दिनों में क्या आपको रणनीति फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आपका प्री का एग्जाम निकल जाए। क्योंकि दोस्तों जो आपके लास्ट के 25 दिन है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मान लो आप पिछले 6 महीने से अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो और लास्ट के 25 दिन अगर आपने ढील छोड़ दी, तो समझ लो फिर आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। और अगर आपने 6 महीने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और इन 25 दिनों में आपने दिन रात एक कर दिया, तो दोस्तों यकीन मानो कि आपको इसका फल जो है प्री एग्जाम के रिजल्ट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी दोस्तों लास्ट का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो मैं बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ों पर आपको ध्यान देना है इन बचे हुए 25 दिनों में। क्योंकि दोस्तों देखिए मेंस के तो अच्छा खासा समय आपके पास है, लेकिन दोस्तों देखिए अब जो समय बचा हुआ है इसमें दोस्तों यूट्यूब पे मूवी देखना, ठीक है, रील्स वगैरह शॉर्ट्स वीडियो वगैरह देखना, ये दोस्तों सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। जो पूरा ध्यान है आपको वो केवल आपको पढ़ाई पर लगाना है। अगर आप जॉब नहीं करते हो तो कोशिश करो कि 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की आप पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मौसम आपका अच्छा है, समय आप पढ़ाई करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, हो सकता है कि एक दो दिन आपका मन ना लगे, देखिए ऐसा मत पढ़ना। ये नहीं कि आप इतिहास पढ़ने बैठे हो पूरे दिन वही पढ़ रहे हो। अगर मान लो इतिहास पढ़ो 1 घंटा आपने इतिहास पढ़ा, मन नहीं लग रहा इतिहास पढ़ने में, फिर आपका फिर भूगोल उठा लो। भूगोल नहीं पढ़ने मन राज व्यवस्था उठा लो, रीजनिंग उठा लो, ठीक है, सामान्य हिंदी उठा लो। जो है जिस चीज़ में आपको पढ़ने में मन लग रहा है उसको पढ़ते रहो थोड़ा। ठीक है, जब पढ़ने का मन खत्म हो जाए उस सब्जेक्ट से, तो कोई दूसरी सब्जेक्ट आपने पढ़ना स्टार्ट कर दो। यानी दोस्तों देखिए जो भी आपने पढ़ा है जितना हो सके आप उसको बार बार रिवाइज करो, रिवीजन करो उसको बार बार। क्यों दोस्तों देखिए अगर आप आरओ की तैयारी कर सॉरी, अगर आप आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपकी जो एज है 21-22 साल, तो कम से कम एज आपकी होगी मिनिमम। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, 25 हो, 30 हो, किसी की 32-35 हो। ठीक है, तो दोस्तों इस एज में क्या होता है, आपका दिमाग जो होता है इतना डेवलप हो जाता है कि आपको रटना नहीं पड़ता, आपको बार बार अगर पढ़ोगे तो उसी से चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। अगर दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊँ, जो आपका सामान्य हिंदी आता है, पता ही होगा हिंदी दोस्तों 60 क्वेश्चन आपके आते हैं, 6 टॉपिक आपके आते हैं। तो इस टाइम में क्या करना है आपको, देखिए जितना भी देखिए आपके 6 टॉपिक आ रहे हैं, प्लूम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश शब्द हो गए, तत्सम तत्सम विशेषण विशेष्य, वाक्य शब्द, अशुद्धियाँ वगैरह हो गई। तो दोस्तों देखिए जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हो, अब देखिए बुक का सोर्स आप चेंज ना करें। जिससे भी बुक से आप पढ़ते आओ उसको लगातार पढ़ते रहो, बार बार दोस्तों चीज़ों को रिवाइज करें। यानी जहाँ पर आप भूल रहे हो उसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें और उसको बार बार आप पढ़ें। इस तरह से आपको याद होगा। ठीक है, और फिर दोस्तों दूसरा जो काम करना है आपको, वो आपको करना है दोस्तों टेस्ट सीरीज। या दोस्तों टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों कोशिश करिए कि एक दिन में कम से कम 2 टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है। एक आपको जीएस की करनी है और एक दोस्तों करनी है आपको हिंदी की। अगर दोस्तों मान लो जीएस की आप 140 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दिन में सॉल्व करते हो, तो 25 दिनों में दोस्तों जो आपके 3500 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। और अगर करोगे व्याख्या सही तो मान चलिए कि लगभग 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर मिलेगा आपको। तो पढ़ना आपको अच्छे से। और जैसे 60 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो हिंदी के 25 दिनों में, तो यहाँ पर 1500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे हिंदी के। तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, और उसमें इसके अलावा देखिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जो भी सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ने हैं। अब ये नहीं कि आप भौतिक विज्ञान से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप भौतिक विज्ञान पढ़ने में लगे हो पूरे दिन। ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो ध्यान देना है दोस्तों, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, वो है आपका जीएस में करंट अफेयर का। क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर में कम से कम ये मांग चलो आपको 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% आपके 20 क्वेश्चन तो एग्जाम में आने हैं। और अगर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोशिश करनी है 20 में से आपके 14-15 जो क्वेश्चन है वो आपके सही होने चाहिए। और दोस्तों सही कैसे होंगे, देखिए दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैंने आपके नोट्स बनाए करंट अफेयर के। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है। इसके बाद दोस्तों आरओ के लिए पूरा जो कंप्लीट स्टडी यानी करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि हमारे नोट्स पढ़ने के बाद कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की तो आपको नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए मार्केट में जितनी भी आपकी अच्छी मैगजीन आती है उन सभी से मिलाकर मैंने नोट्स आपके बनाए। जितनी मंथली मैगजीन आपकी आती है, क्रॉनिकल हो गया, घटना चक्र, घटना सार, प्रतो दर्पण आपकी हो गई, एडोटेरिया हो गई आपकी, ठीक है, पीआईबी की वेबसाइट, एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट, तो इन सभी से मिलाकर के मैंने पूरे नोट्स बनाकर तैयार किए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और या अगर आपको नोट्स को डेमो चाहिए तो भी इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। यहाँ दोस्तों इन नोट्स में देखिए नोट्स जो आपको मिल जाएंगे अभी, वो मिलेंगे आपको 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक का। और बाकी जो 20 दिन का बचेगा जनवरी का, वो मैं आपको 24-25 जनवरी प्रोवाइड करा दूंगा। यानी दोस्तों मात्र आपके 129 पेज हैं और एक पेज को पढ़ने में आपको 5-6 मिनट से ऊपर समय आपको नहीं लगेगा। यानी कि अगर डेली आप 30 से लेकर 45 मिनट अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आराम से 2-3 बार कम से कम आराम से एग्जाम्स पहले आप हमारे नोट्स को रिवाइज अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अगर आप हमारे नोट्स लेना नहीं चाहते हो तो देखिए जिस भी मैगजीन से पढ़ते हो उससे पढ़ते हो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि केवल एक मैगजीन पढ़ने से आपका काम नहीं होगा, कम से कम 2 मैगजीन आपको पढ़नी पड़ेंगी करंट अफेयर के लिए। ठीक है, तो जहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। फिर इसका दोस्तों आपका आता है यूपी जीके।
जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यूपीजी के पार्ट है। तो यहाँ भी आपको 14-15 क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों घटनाचक्र पढ़ रहे हो, परीक्षा वाणी पढ़ो, उससे पढ़ते रहो। अगर उनसे पढ़ने में टाइम ज़्यादा लग रहा है आपके पास, तो दोस्तों मेरे पास 45 पेजों के नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स। अगर वो आपको चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दी, मैं पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा यूपीजीके के, ठीक है। उसके लिए कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। तो ये बात आपकी होगी यूपीजीके की। और तीसरा दोस्तों आपका आता है रीजनिंग। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है रीजनिंग में आपको, देखिए जितने भी आपके टॉपिक यहाँ पर एग्जाम पूछे जाते हैं, यहाँ भी 14-15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं। तो सारे टॉपिक दोस्तों बार बार आपको पढ़ने हैं। जैसे कि मान लो जो भी आपके पेपर हुए सी सेट के हुए हैं या पीसीएस के, उसमें जो रीजनिंग क्वेश्चन पूछे गए वो आप सॉल्व कर लो, और साथ में जो आपका आरओ एआरओ में पूछे गए उनको सॉल्व कर लो, और साथ में जो भी टॉपिक आपके पूछे गए या अगर टॉपिक को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो दोस्तों जो भी बुक आपके पास हो, लूसेंट की हो, आर्यंत की हो, कोई और बुक हो, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि तो जो आपकी रीजनिंग आती है वो आपकी आसान आती है, डिफिकल्ट आपकी नहीं आती है, ठीक, बहुत ही ईजी रीजनिंग आती है। चाहो तो इसमें पूरे क्वेश्चन आप आराम से इसमें एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो रीजनिंग की। फिर दोस्तों हम बात करें आपका जीएस की, तो दोस्तों एक पार्ट इसमें आपका आता है स्टेट जीके का, जो कि 10-12 क्वेश्चन आपके आते हैं स्टेट जीके से। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी लूसेंट की बुक आती है सामान्य ज्ञान वाली, उसमें जो लास्ट में आपका विविध दे रखा है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर पढ़ने बैठोगे 2 दिन में, यानी कि 2.5-3 घंटे में आराम से उसको आप तैयार कर लोगे, ठीक है। तो स्ट्रेटजी के आपको वहाँ से तैयार कर लेना है। और फिर दोस्तों जो भी आपको देखिए पार्ट बचता है, आपका इतिहास हो गया, भूगोल, राज व्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था आपकी होगी, अर्थव्यवस्था आपकी हो गई, और दोस्तों यहाँ पर एक आपका पर्यावरण आ गया और सामान्य विज्ञान आ गया, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट को ले आइए आप घटनाचक्र पूर्वालोकन, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। तो जो घटनाचक्र पूर्वालोकन आपके आते हैं, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपका जो थ्योरी दे रखी है थ्योरी आपको पढ़नी है, और साथ में जो आपका आंसर नीचे ब्रैकेट में आपका व्याख्या दे रखी होती है वो भी आपको पढ़नी है, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट के वो आप अच्छे से सॉल्व कर लो। कोशिश करो एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार इनको आप सॉल्व कर लो अच्छे से, ठीक है। इतना काम कर लो, आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन करना आपको मन से, ये नहीं कि आप सामने मूवी देख रहे हो, पता चला किताब लेके बैठे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। ये चीज़ दोस्तों आपको हाई स्कूल टाइम सही लगती है, घर वालों को बेवकूफ़ बनाने किताब लेके बैठे रहते हो, वो काम आपको अब नहीं करना है, क्योंकि आपका बुरा भला जो भी है आप खुद समझते होगे, ठीक है। इतनी आपकी एज हो चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों मैं बता चुका हूँ पूरी रणनीति फॉलो करनी है। अगर इसके अलावा कोई मन में आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि भूगोल है, जैसे यहाँ पे जैसे विश्व का भूगोल है यहाँ पे ठीक है, नदी हो गया, झील हो गया, जलप्रपात आपके हो गए, जल संधियाँ आपकी होगी, ज्वालामुखी हो गई आपकी, जनजाति आपकी हो गई, ठीक है। ये सब टॉपिक दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आपकी हो गई, ये सब खनिज हो गया, कृषि का डाटा हो गया, खनिज डाटा आपका, उद्योग का डाटा आपका हो गया, ये सब दोस्तों यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। यानी दोस्तों ये सब सब्जेक्ट जो आपका पूरा नहीं पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम एग्जाम पूछे जाते हैं वो आपको तैयार करने हैं। अगर राजभाषा बात करूँ, देखिए यहाँ पर अगर 3-4 टॉपिक तैयार कर लोगे तो उसमें 3-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे आपके आर्टिकल हो गए, अनुसूचियाँ, संविधान के स्रोत हो गए, आपके कौन सा संघ सूची का विषय है, कौन सा आपका संवर्ती सूची का विषय है, कौन सी आपका राज्य सूची का विषय है, ये आपका हो गया। संविधान के स्रोत, संविधान संशोधन अधिनियम, कितने अधिनियम हुए हैं, तो इसमें 15-20 याद करने, ज़्यादा आपको याद नहीं करने, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया कि कौन से आर्टिकल में क्या है आपका। तो ये सब दोस्तों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर, ठीक है। अर्थव्यवस्था में दोस्तों क्या है, एक तो आपको केंद्र सरकार की सारी योजना पढ़ लेनी है आपको, एक पंचवर्षीय योजना आपकी होगी सारी, कि इसका कार्यकाल कब से कब तक का था, किसका क्या उद्देश्य था, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आपकी आधारित थी। और इसके अलावा एक चैप्टर आपका आता है मुद्रास्फीति का, ठीक है। एक आपका आता है गरीबी का, एक आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन कि कौन से संगठन में कितने सदस्य देश हैं आपके, ठीक है। और अगर हाल ही में कोई आपका नया सदस्य बना हो तो वो पता करना चाहिए आपको कौन सा देश इसका नया हेड मतलब सदस्य बना है, और कौन इसके नए हेड बने हैं किसी संगठन के, वो पढ़ना है आपको। पर्यावरण में क्या आपको जितने भी आपके आंदोलन वगैरह हुए हैं पर्यावरण संबंधित वो पढ़ने हैं आपको। अधिनियम जितने भी आपके हैं उनकी सन याद करनी है आपको, कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये सब आपका हो गया। और साथ ही इसके अलावा देखिए जो आपका प्रदूषण वगैरह हो गया कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है आपकी, और साथ में आपको ध्वनि प्रदूषण के लिए कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार है, ठीक है। ये सब दोस्तों टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने हैं अच्छे से। और सामान्य विज्ञान में मेन फोकस करो आप जीव विज्ञान पर, बहुत ही रसायन चाहो तो छोड़ सकते हो, बाद में टाइम मिले तो 2-3 टॉपिक हैं वो पढ़ने, जैसे कि आपके भौत विज्ञान मात्रक आपके हो गए, प्रकाश का चैप्टर हो गया, ध्वनि वाला हो गया, आविष्कारक आपके हो गए, रसायन विज्ञान में आपका रासायनिक नाम सूत्र हो गया, धातु और धातु की विशेषता वगैरह आपकी हो गई, ठीक है, कि इसमें कौन सा अम्ल है इसमें यूज होता है, जैसे कि पूछ सकता है सेट्रिक अम्ल, ठीक है, जैसे कि आप चींटी के डंक में कौन सा अम्ल आपको होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है आपका। ये सब पॉइंट यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। और दोस्तों इसके अलावा देखिए आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।